वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माफिया उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि उससे एनआरओ दे दो वरना वो हुकूमत गिरा देंगे। मुल्क के बड़े बड़े माफियाज को वो कानून के नीचे देखना चाहते हैं। नौकुंडी माशकेल शाहरा का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत फेल हो जाए। अपोजिशन को खौफ है कि हुकूमत कामयाब ना हो जाए, इसीलिए माफिया शोर मचा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी हुकूमत को इतने बड़े मुआशी मसाइल नहीं मिले जितने उनकी हुकूमत को मिले। हुकूमत के पहले साल मुआशी मसाइल और दूसरे साल कोरोना आ गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार, कहा कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई। इमरान खान आज भी उनके और नवाज शरीफ के खिलाफ फाइलें ही देख रहे हैं। उनके साथ जेल में आम कैदियों वाला सलूक किया गया, उनके साथ मरियम और हमजा ने जेल काटी। क्या ये डील है? कुछ खुदा का खौफ करें। 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क को कहां पहुंचा दिया। एनआरओ ना देने का शोर करते हैं, इनसे कौन एनआरओ मांग रहा है? जहांगीर तरीन ग्रुप तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है, जहांगीर तरीन जाने और पीटीआई जाने, नून लीग का इसमें कोई अमल दखल नहीं। बस बहुत हो चुका। पाकिस्तान ने गजा में बैनुल अक़वामी प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गजा तारीकी में डूबा है, रोशनी सिर्फ इसराइली बमबारों की हो रही है। जनरल असम्बली को फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सलामती काउंसिल तो इसराइली मज़ालिम रोकने का मुतालबा करने में नाकाम हो चुकी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जिन ममालिक ने पिछले दिनों इसराइल से ताल्लुकात में नरमी इख्तियार की, वो भी इस सूरत हाल को देख रहे हैं कि अवाम के जज्बात से लाताल्लुक़ नहीं रहा जा सकता। गजा को खंडर बनाने के बाद भी इसराइल के हमले ना रुके। 30 फ़ज़ाई हमलों में गजा सिटी, खान यूनिस की सड़कों और मकानों को निशाना बनाया गया। 11 रोज़ से जारी हमलों में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। मकबूजा फ़लस्तीनी शहर उम अल फ़हम में इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद नौजवान मोहम्मद केवान के जनाजे में हज़ारों अफराद शरीक। मुल्क भर में आज यौम फ़लस्तीन मनाया जाएगा। जुमेरात को भी मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और एहतजाज। कराची में रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक सिविल सोसाइटी की रैली, मजदूर और ट्रेड यूनियंस के रहनुमा और कारकुन शरीक। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रेस क्लब पर मुजाहरा। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पिंडी में ताजिरों की रैली। हैदराबाद, सखर, टंडोला यार और सरगोदा में भी शहरी इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का दबाव काम कर गया। हुकूमत और तरीन ग्रुप का राबता हो गया। तरीन ग्रुप ने शिकायत सामने रख दी, कहा कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हुकूमती वफ़द ने बजट सेशन का बॉयकॉट ना करने की दरख्वास्त कर दी। तरीन ग्रुप ने दरख्वास्त मान ली। जहांगीर तरीन ग्रुप का 6 रुकनी वफ़द आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा, अपनी शिकायत सामने रखेगा। गुज़श्ता रोज़ जहांगीर तरीन ने असम्बली में हम ख्याल ग्रुप की तश्कील को पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का रद्द अमल करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन ग्रुप से वफाकी और पंजाब हुकूमत के राबतों की तस्दीक कर दी। कहा कि मामलात दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं। तरीन ग्रुप की कुछ शिकायत जायज़ भी हो सकती हैं और कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी बयान की गई हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट जो भी आए, वज़ीर आज़म किसी की सिफारिश नहीं करेंगे और ना किसी को ये सोचना चाहिए कि इमरान खान मदाखलत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि 29 मई को पीडीएम के सरबराही इजलास में मौलाना फजल रहमान बताएंगे कि पीपल्स पार्टी से उनकी क्या बात हुई है। पीडीएम में वापसी का फैसला पीपल्स पार्टी को करना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात का सहारा लेना मुस्लिम लीग नून के लिए कोई पायदार सियासी तदबीर नहीं है। ये पीडीएम की वजह से हुआ है कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली अपनी सियासत को डूबता हुआ देख रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शेखोपुरा में ज़रई अराज़ी नीलाम कर दी गई। 3 अफराद ने फ़िरोज़ वटुआ में हुई नीलामी में हिस्सा लिया। ज़मीन के 6 दावेदारों ने नीलामी रुकवाने की कोशिश की। 70 लाख रुपए एकड़ वाली ज़मीन 1 करोड़ 1 लाख रुपए एकड़ की बोली लगाकर चौधरी बूटा नामी शख्स ने अपने नाम करा ली। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की अदम पेशी पर ज़मीन की नीलामी का हुक्म दिया था।
मौके पर पहुंचने वाले 6 दावेदारों को अदालत से रुजू करने की हिदायत। बरतानवी नशियाती इदारे ने सागदार के इंटरव्यू से मुतालिक गलती को तस्लीम कर लिया। कहा कि 2018 के इंतखाबात को मुअतबर करार न देना के मुतालिक यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिर टीम के सरबरा माइकल गैलर के तबसरे पर वजाहत की जानी चाहिए थी। 2018 के इंतखाबात में यूरोपीय यूनियन की टीम ने इंतखाबी तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। 2013 के इंतखाबात को 2018 के इंतखाबात से बेहतर करार दिया था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान मेज़बान स्टीफन सैकर ने इसरार किया था कि इंतखाबात काबिल एतबार थे और यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरीन ने भी यही कहा है। इसहाक डार की शिकायत के बाद BBC ने गलती तस्लीम कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस खारिज। मुकदमा मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हनीफ अब्बासी ने दायर किया था। एडिशनल सेशन जज ने कहा कि बार बार तलबी के बावजूद हनीफ अब्बासी सबूत पेश नहीं कर रहे थे, अदालत में पेश भी नहीं हो रहे थे। एडिशनल सेशन जज ने अदम सबूत और अदम हाजिरी पर केस खारिज कर दिया। कराची में कोरोना बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 17% हो गई। लाहौर में शरह 23% से कम होकर 9% हो गई। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में सख्तियाँ बढ़ाने का इशारा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा शरह 17% स्वाबी में सामने आई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शरह 6% रही। बलोचिस्तान में शरह फिर 10% से ऊपर चली गई। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 131 जिंदगियाँ ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। पंजाब हुकूमत ने कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जून तक तौसी कर दी। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। इंडोर शादी की तकरीबात और मार्कीज़ पर भी पाबंदी रहेगी। महकमा सेहत सिंध ने पहले कहा कि 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए जुमे से वैक्सीनेशन का आगाज़ हो रहा है। फिर कहा कि नहीं, सिर्फ वो अफराद वैक्सीन लगवाने के अहल हैं जो बैरून मुल्क जा रहे हों। वफाकी हुकूमत का टीचर्स की फौरी तौर पर वैक्सीनेशन का फैसला। बोर्ड इम्तहानात से पहले निगरान अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर तालिब इल्मों और मजदूरों की वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद ख़त्म करने का फैसला। वर्क परमिट, अकामा, स्टूडेंट वीज़ा दिखाने पर किसी भी मरकज़ से वैक्सीनेशन करा सकेंगे। लाहौर डिवीज़न में 886 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का इंकशाफ। फीस की मद में हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। गैर कानूनी और मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमें 2000 केनाल सरकारी ज़मीन पर भी काबिज हैं। महकमा एंटी करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। कोरोना वबा के मालियाती पैकेज में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया कि 12 खरब रुपए से ज़्यादा के पैकेज में बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। IMF की शराइत पर हुकूमत ने मालियाती पैकेज का ऑडिट कराया, रिपोर्ट बना दी। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि वजारत ख़जाना ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट शाया करने से रोक दिया। सिंध असेंबली के हल्का PS 70 के ज़िमनी इंतखाब का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हाली पोटो 44,893 वोट लेकर कामयाब। JUI के गुलशन ने 6,143 वोट हासिल किए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कीमत की परवाह मत करें, दरामद करें या मकामी तौर पर तैयार करें। मशीनें काबिल भरोसा होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की ब्रीफिंग में मुतालिका हुकाम को हिदायत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर बेशतर नकात से इत्तफाक कर लिया है। इस ज़राए के मुताबिक चंद एक नकात पर एतराज़ात हैं जिन्हें मुशावरे से दूर कर लिया जाएगा। हुकूमती हिदायत के बाद नादरा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए मुंतखब गैर मुल्की कंसल्टेंट को डेटा फराहम कर दिया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि 8 लाख मशीनों की दरामद पर 160 अरब रुपए से ज़्यादा का खर्चा होगा।
सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक खत्म। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कमेटियों की तकसीम का मामला तय पा गया। अपोजिशन अहम कमेटियां हासिल करने में कामयाब हो गई। कमेटियों के चेयरमैन के इंतखाब के लिए आइंदा हफ्ते इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने वजीर आजम इमरान खान को टीवी मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा कि अब तक पीटीआई के असल बैंक स्टेटमेंट्स हमारे सामने नहीं रखी गई। हम प्राइवेट अकाउंट्स की तफसीलात लेंगे चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। कुछ रोज़ में तमाम हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन और अवाम के सामने रखेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मियाँ बीवी के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान की सीसीटीवी वीडियो से शनाख्त। मकतूल के भाई का कहना है कि अजीज़ जिलवानी ने 2 साथियों के साथ मिलकर भाई और भाभी को कत्ल किया। मार्च में मुकाबले में हलाक मुल्जिम का बेटा कत्ल के मुकदमे में नामजद। पुलिस का कहना है कि मुखबरी के शुबे में जोड़े को कत्ल किया गया। कोरोना वायरस भारत में 24 घंटों के दौरान मजीद 4000 जिंदगियां ले गया। मजीद 2,76,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। कब्रस में भारतीय किस्म के कोरोना वायरस के 4 केसेस और अफ्रीकी किस्म के 2 केसेस सामने आए। भारत, पाकिस्तान, फिलिपाइन और नेपाल से आने वालों में वायरस की तस्दीक। माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।